पर्पस ज़ील इस टाइप के शब्द ना आजकल बच्चों के कन्वर्सेशंस में आते हैं, ना उनकी आंखों में दिखते हैं। आज पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ रिपोर्ट कार्ड्स के कुछ मार्क्स और इंस्टाग्राम के कुछ लाइक्स तक सीमित रह गया है। आज बच्चे बदल रहे हैं, लेकिन क्या ये बदलाव सही दिशा में है? जैसे कि 41% कपल्स ऐसे हैं जिन्हें टाइम पे नींद, खाना और अपने बच्चों से ठीक से बात करने का भी समय नहीं मिल पाता है। तो हमने देखा कि प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, उनसे जुड़े हुए आसपास के सभी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के अपने खुद के चैलेंजेस। नवसृजन सिर्फ एक पेरेंटिंग प्रोग्राम ही नहीं है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक माइंडसेट रेवोल्यूशन है। एक ऐसा सवाल जो आज हर माता पिता के दिमाग में है कि कैसे इस डिस्ट्रैक्शन के माहौल में अपने बच्चों को एक सही दिशा दे सकें, कैसे उनकी पर्सनालिटी डेवलप कर सकें, कैसे उनकी खुशी बरकरार रख सकें और कैसे उनको एक सर्वांगीण विकास दे सकें। माता पिता आज हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा स्कूल, एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस, डांस, कोडिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, रोबोटिक्स, आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का बचपना कहीं ना कहीं मिस होता जा रहा है। आज वो पहले की तरह उतना उत्साहित नहीं होते, छोटी छोटी चीजों में खुश नहीं होते, उन्हें कोई भी नई चीज एक्सपीरियंस करने का एक एंथुसियाज्म नहीं रहता है। आज वो हर छोटी चीज में बोर होने लगे हैं। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर तो जैसे आज बहुत कॉमन सा होता जा रहा है। न सहनशीलता है, न समझदारी है, न क्यूरियोसिटी है, न क्रिएटिविटी है। बच्चे दिखते बाहर से बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से खाली होते चले जा रहे हैं। पैशन, पर्पस, ज़ील इस टाइप के शब्द ना आजकल बच्चों के कन्वर्सेशंस में आते हैं, ना उनकी आंखों में दिखते हैं। आज पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ रिपोर्ट कार्ड्स के कुछ मार्क्स और इंस्टाग्राम के कुछ लाइक्स तक सीमित रह गया है। आज बच्चे बदल रहे हैं, लेकिन क्या ये बदलाव सही दिशा में है? Let's see some statistics. WHO की रिपोर्ट्स के हिसाब से 2024 में 7 में से 1 इंडियन बच्चा आज मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है। 14% टीनेजर बच्चे डिप्रेशन में हैं। 58% बच्चे आज एंजाइटी शो कर रहे हैं। 42% बच्चों को यही नहीं पता कि वो अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, और 67% माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे उनसे कनेक्ट ही नहीं करते, उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, ये आज हर घर की कहानी है। ये हमारे बच्चों का प्रेजेंट और हमारे बच्चों का फ्यूचर है। यहाँ सबसे बड़ी आयरनी है कि ये वही जनरेशन है जिसके पास इतिहास में सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं। स्मार्टफोन, अनलिमिटेड इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्सेज, ग्लोबल एक्सपोजर, एक क्लिक में आज सारी दुनिया उनके हाथ में है। लेकिन फिर भी ये इतिहास की सबसे ज्यादा तनावग्रस्त पीढ़ी बनती जा रही है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के कुछ शॉकिंग फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग आज हमारे मैक्सिमम यंगस्टर्स को पता ही नहीं है कि वो अपने लाइफ में एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ को देखकर उन्हें अपनी लाइफ छोटी लगने लग जाती है। फियर ऑफ फेलियर इतना ज्यादा है कि वो कुछ नया ट्राई ही नहीं करना चाहते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, उन्हें कंटिन्यूसली ऑन द टोज रखता है। सेल्फ वैलिडेशन के लिए वो सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और मिजरेबली आज रियल रिलेशनशिप को वर्चुअल रिलेशनशिप में रिप्लेस कर दिया है, एंड दैट इज रियली अलार्मिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन सब के पीछे क्या कारण है, कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहला है कंपैरिजन कल्चर। आज हर माता पिता को चाहिए कि उनका बच्चा हर फील्ड में आगे रहे, पढ़ाई हो, कोडिंग हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, हर चीज में उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। और अगर सोशल मीडिया पे दूसरे बच्चों की सक्सेस स्टोरी देख लेते हैं तो वो अपने बच्चों को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं। तो उनके बच्चों को लगता है कि शायद कितना भी कुछ कर लूँ मैं इनफ नहीं हूँ। तो वो सब कुछ छोड़कर, अपनी जर्नी को छोड़कर दूसरों से आगे निकलने की रैट रेस में फंस जाते हैं। सेकेंड है पेरेंटल पैराडॉक्स। जब बच्चे अलग अलग सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, क्राइसिस से एक्सपोज होते हैं, तभी वो उन्हें मैनेज करना, हैंडल करना और उसका सोल्यूशन ढूंढना सीखते हैं। यही वो तरीके होते हैं जब उनकी पर्सनालिटी ग्रो होती है। लेकिन आज पेरेंट्स ने प्यार के नाम पर अपने बच्चों को कमजोर बना दिया है। थोड़ा सा कुछ होता नहीं है कि हम उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो तकलीफें हमने झेली वो उन्हें ना झेलनी पड़े।
इसलिए हर समय हम उन्हें कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि ये बच्चे इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं, ये रेजिलिएंट नहीं है, ये हर छोटी चीज़ में हार मान लेते हैं। थर्ड मेजर कॉज इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। 30 मिनट में पिज़्ज़ा, 1 डे में अमेजॉन डिलीवरी और एक स्वाइप में फ्रेंड्स। तो पेशेंस कहाँ से आएगा? आज बच्चों को हर चीज़ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। अगर थोड़ी देर फ्रेंड का रिप्लाई नहीं आया तो पैनिक करने लग जाते हैं, थोड़ी देर अगर वाईफाई डाउन हो जाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाते हैं, थोड़ी चीज़ें भी उनके हिसाब से अगर डिले हो जाती है तो वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। एंड द मोस्ट क्रूशियल इज लॉस ऑफ पर्पस एंड वैल्यू। पहले घरों में संस्कार, फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशन हुआ करते थे। साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करना एक बिलोंगिंग का, अपनेपन का फील देता था। कम्युनिटी सर्विस एक सेंस ऑफ पर्पस देता था। लेकिन आज बच्चों के पास सही डायरेक्शन ही नहीं है, सिर्फ चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है। आज वैल्यूज की जगह मार्क्स ने ले ली है, रिस्पेक्ट की जगह एटीट्यूड आ गया है और फैमिली की जगह फॉलोअर काउंट। आज बच्चा कंफ्यूज है कि वो वेस्टर्न बने या इंडियन रहे, वो सच में खुश रहे या खुश दिखाए। तो ये तो हुए वो फैक्टर्स जो हमारे बच्चों के बदले हुए बिहेवियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन एक और अहम सवाल उठता है, क्या सिर्फ बच्चे ही बदले हैं या आज बीइंग पेरेंट्स हमें भी अपने पेरेंटिंग मेथड्स को, अपने पेरेंटिंग मेथडोलॉजी को रिविजिट करने की जरूरत है? क्या आज के समय के हिसाब से, आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या हमें भी अपने पेरेंटिंग को चेंज करने की, अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है? तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे डेटास, कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो पेरेंट्स की आंखों को खोल देंगे और उन्हें सोचने पे मजबूर कर देंगे कि बदलाव की सच में जरूरत है। चेंज इज मैंडेटरी नाउ। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज 80% शहरी माता पिता ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत स्ट्रेस, भागदौड़ और काम के प्रेशर के साथ शुरू होती है। 73% वर्किंग कपल्स ऐसे हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में आज दिक्कत महसूस करते हैं, जिसमें से कि 41% कपल्स ऐसे हैं जिन्हें टाइम पे नींद, खाना और अपने बच्चों से ठीक से बात करने का भी समय नहीं मिल पाता है। आज प्रेगनेंसी प्लानिंग सिर्फ फिजिकल लेवल पे होती है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स, बेस्ट हॉस्पिटल, फैंसी डिलीवरी पैकेजेस, सब कुछ रेडी रहता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे क्रूशियल है, होने वाले माता पिता का मन, उनका विचार और उनके संस्कार, सिर्फ वही रेडी नहीं रहते हैं। इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की 2023 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 75% कपल्स बिना फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रेडीनेस के पेरेंटहुड में आते हैं। इस बात से अनजान कि कंसेप्शन के समय माता पिता के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, उनकी लाइफस्टाइल और उनके हैबिट्स उनके बच्चों में जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेट या सप्रेस कर सकते हैं, जिससे उनके बच्चों के न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियरल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। द बेस्ट पार्ट इज कि आज मैक्सिमम पेरेंटिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और स्कूल ग्रुप के एडवाइस से हो रही हैं। आज यूजुअली सभी पेरेंट्स अपने आप को परफेक्ट पेरेंट और अपने बच्चों को बेस्ट प्रूव करने की होड़ में लगे हुए हैं। पहले समाज बच्चों को गढ़ने का काम करता था, लेकिन आज जिस प्रकार का एनवायरनमेंट और जैसा एक्सपोजर है, वो बच्चों को गढ़ने की जगह बिगड़ने का एक बहुत बड़ा साधन बनता जा रहा है। आज समाज बच्चों से ये पूछता है कि वो कितने सक्सेसफुल, स्मार्ट और फास्ट हैं। कोई ये नहीं जानना चाहता कि वो कितना सेंसिटिव, कंपैशनेट और रिस्पेक्टफुल है। तो हमने देखा कि प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, उनसे जुड़े हुए आसपास के सभी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के अपने खुद के चैलेंजेस हैं। तो अब सवाल है कि करना क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें एक्नॉलेज करना होगा कि प्रॉब्लम है। सेकेंड, कि क्विक फिक्स या टेम्पररी सॉल्यूशन की जगह पे हमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और डीप रूटेड सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे। एंड थर्ड एंड द मोस्ट क्रूशियल इज कि बच्चों को बदलने से पहले हमें अपने आप को फिक्स करना होगा, हमें अपने आप में बदलाव लाना होगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस हमें समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा और एक्शन लेना होगा। और यही है नव सृजन का संकल्प, एक नई शुरुआत, एक नई सोच, एक नए अप्रोच के साथ।
नवसृजन सिर्फ एक पेरेंटिंग प्रोग्राम ही नहीं है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक माइंडसेट रेवोल्यूशन है जिसे हम विचार क्रांति कहते हैं। नवसृजन एक ट्रांसफॉर्मेटिव पहल है जिसमें हमने न्यूरोसाइंस, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी और एंशिएंट इंडियन वैदिक विजडम मतलब न्यूरोसाइंस, आध्यात्मिक विज्ञान और हमारे भारतीय प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ मर्ज करके एक ऐसा पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पेरेंटिंग अप्रोच बनाने की कोशिश की है जिससे कि हम पेरेंट्स को हॉलिस्टिक और कॉन्शियस पेरेंटिंग के लिए अवेयर कर सकें और ट्रेन कर सकें। साथ ही इनमें ऐसे सेशंस होंगे जो बच्चों को फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्टेबल, सेंसिटिव, कंपैशनेट और स्पिरिचुअली अवेकन्ड इंडिविजुअल्स बनने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ हम बात करेंगे विज्ञान की पर आध्यात्मिकता के साथ, मनोविज्ञान की पर मानवता के साथ और आधुनिकता की लेकिन अपने संस्कारों के सम्मान के साथ। यहाँ हम साइंटिफिकली प्रूव करेंगे कि कैसे आपके हर वर्ड्स आपके बच्चों की पर्सनालिटी को बनाते हैं, आपके हर डिसीजन आपके बच्चों के ब्रेन को शेप करता है, आपके बच्चों का इमोशन और उनका न्यूरोलॉजिकल साइंस, और फाइनली कैसे हर एक स्टेज, हर एक फेज के लिए एक अलग टाइप की पेरेंटिंग की जरूरत पड़ती है और कैसे हम उस स्टेज और फेज के हिसाब से सही पेरेंटिंग देकर बच्चों के डेवलपमेंट और ओवरऑल ग्रोथ में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो प्रिसाइसली नवसृजन की मैजिकल जर्नी एक कंप्लीट रोड मैप है जिसके अंदर हम बात करेंगे बच्चों के डेवलपमेंटल फेज के हर एक इश्यूज और चैलेंजेस की और उन सारी स्ट्रैटेजीज की जो उन्हें हैंडल करने में हमारी मदद करेगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री कंसेप्शन स्टेज मतलब गर्भ धारण की पूर्व की तैयारी से लेकर प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, टॉडलर टिल द चाइल्ड्स अडल्टहुड, हर एक फेजेस के चैलेंजेस, उनके इश्यूज और उनकी पावरफुल स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इनिशियली कुछ वीडियोस में हम इन्हीं सारे इश्यूज और चैलेंजेस पर बात करेंगे जो आज बच्चे फेस कर रहे हैं और ऐसी कौन सी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स हो सकती हैं जो पेरेंट्स और बच्चे यूज़ कर सकते हैं उन्हें हैंडल करने में। गोइंग फॉरवर्ड हम हर फेज वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री कंसेप्शन, प्रेगनेंसी से लेकर के बच्चों के अडल्टहुड तक हर एक फेज में आने वाले चैलेंजेस और उनके बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजीज के ऊपर इंडिविजुअली हम बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं एक बेटर पेरेंट बनने के लिए और अपने बच्चों को अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स बनाने के लिए, अ साइंस बैक्ड एंड अ वैल्यू ड्रिवन पेरेंटिंग उन्हें देने के लिए ताकि वो होलिस्टिकली ग्रो कर सके? इफ यस, सो दिस इज योर प्लेस, दिस इज योर प्लेटफॉर्म। प्लीज जॉइन अस in our very revolutionary and transformative journey of parenting नवसृजन, जहां हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां वो थ्राइव कर सकें और जहां उन्हें ब्राइट और हेल्दी फ्यूचर मिल सके। So please like us, subscribe us and join us in our next video. Till that, Om Shanti, Tasmai Shri Gurave Namah.